गुड मॉर्निंग साथियों, मैं राजेश फिर से आपका डिसीजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री, जो आज मेरा फर्स्ट पार्ट है ठोस अवस्था, जो ये है एनसीईआरटी 12th का 12 का हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, जो मेरा आज फर्स्ट चैप्टर है। इसमें देखिए ये ठोस अवस्था के बारे में देखेंगे कि जो मेरा ठोस अवस्थाएं होती हैं इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने इसकी अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए जो मेरा होता है ठोस, जिसके होते हैं द्रव्य और इसके बाद पदार्थ। द्रव्य की अगर हम बात करते हैं तो जो मेरा होता है द्रव्य या इसको बोलते हैं पदार्थ। तो पदार्थ की क्या होते हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं। आप जानते हैं कि जो मेरा पदार्थ होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? जैसे अगर हम बात करते हैं तो पहला मेरा ठोस होता है, दूसरा क्या होता है द्रव होता है, और तीसरा क्या होता है गैस होता है। तो ये देखिए द्रव और द्रव्य दोनों में अलग अंतर है कि अगर जैसे हम बात करते हैं द्रव, तो द्रव के तो प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन द्रव्य के होते हैं। तो द्रव्य क्या होते हैं? द्रव्य वही है मेरा पदार्थ है जिसके तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए जो मेरा अगर हम बात करते हैं जो मेरा ठोस अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्थाएं या पदार्थ जो है, पदार्थ की परिभाषा क्या होगा? तो वो वस्तु या कर सकते हैं दुनिया की कोई भी वस्तु हो, XYZ, ऐसा नहीं है कि एक ही वस्तु की बात कर रहे हैं, दुनिया की कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरता हो तथा जिसमें क्या हो द्रव्यमान हो, वो मेरा क्या कहलाता है? पदार्थ। अब देखिए जैसे अगर हम एग्जांपल की तौर पे बात करते हैं, जैसे आप देख सकें कि एक मार्कर है। अगर इस मार्कर को अगर हम बात करते हैं तो इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई और इसका आकार भी है, तो ये प्रकाश कर सकते हैं, इसका वजन भी है। तो ये क्या है? एक प्रकार से मेरा पदार्थ है। कहीं भी रखेंगे तो ये स्थान घेरेगा, तो ये क्या है? एक प्रकार से मेरा ये पदार्थ है। तो वो वस्तुएं जो स्थान घेरती हो तथा जिसका द्रव्यमान हो वो मेरा क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। तो अब देखिए यहाँ बात करते हैं पदार्थ की हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अगर इसमें हम ये बात करते हैं जो मेरा ठोस होता है, ठोस के अणु क्या होते हैं? आप जानते हैं कि मेरे ठोस के अणु क्या होते हैं? अत्यधिक पास पास होते हैं। अगर और उनके बीच क्या होता है? आणविक गुण क्या होता है? आणविक अभिलक्षण क्या होता है? बहुत अधिक होता है। जैसे अगर हम ये बात करते हैं कि जैसे कि मार्कर है, आपको दिख रहा है, अगर इस मार्कर की अगर इसके ओपन कर दे ढक्कन को तो क्या होगा? और इसके बीच तो कोई आकर्षण बल नहीं है, लेकिन जैसे इसको अगर हमें ठोस बनाना है तो ये क्या होगा कि इसके संपर्क में आएगा और इसके बाद ये क्या हो गया? दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है? आपको कोई गैप नहीं दिख रहा है, और इसके बाद जैसे इसको ओपन करेंगे तो क्या हो गया? गैप हो गया। तो यही है कि ठोस के अणुओं के बीच यहाँ पे जो होता है उनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, वहां पे क्या क्या होता है? खाली जगह नहीं होता है, बल्कि इनके बीच आंतरिक आणविक बल क्या होता है? बहुत अधिक होता है। अब अगर हम द्रव की बात करते हैं तो द्रव की क्या होता है? ठोस के अपेक्षा द्रव के अणु अत्यधिक दूर दूर होते हैं और इनके बीच आंतरिक आणविक बल क्या होता है? ठोस की अपेक्षा द्रव की कम होती है। आप देख सकते हैं कि ठोस के अणु क्या है? पास पास हैं, जबकि द्रव के अणु क्या है? दूर दूर है। अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस क्या होता है? ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस के अणु अत्यधिक दूर दूर होते हैं, इनके बीच आंतरिक आणविक बल बहुत कम होता है। ये कह सकते हैं इनके बीच नगण्य, मतलब कोई मान नहीं, शून्य होता है। तो जैसे अगर हम गैस की बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि अगर हम एक मोमबत्ती ले या ओ अगरबत्ती ले, अगरबत्ती क्या किया हम जलाएं, तो जलाने के बाद क्या होगा? उसकी खुशबू निकलेगा, और उस खुशबू को हम क्या करें? उसमें से उसकी गैस निकलेगी, उस गैस को हम क्या करें? एक डब्बे में उसको पूरी तरह से पैक कर लें। पैक करने के बाद अगर उसे हम खोलेंगे, कमरे में खोलेंगे, तो आपके पूरे कमरे में तुरंत तो फैल जाएगा। और इसके बाद जैसे ही कमरे के दरवाजा खोलेंगे तो दरवाजे क्या होंगे? बाहर भी फैल जाएगा। तो मतलब उसका कोई भी मान निर्धारित नहीं है। इसलिए गैस के न तो आयतन न तो आकार दोनों निश्चित नहीं होता है, जबकि जो मेरा ठोस होता है, ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। और अगर हम द्रव की बात करते हैं तो द्रव का क्या होता है? आयतन, आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन इसकी आयतन हमेशा क्या होती है? निश्चित होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मेरा ठोस होता है, ठोस में क्या होता है? जैसे यहाँ पे क्रिस्टली है और क्रिस्टली ठोस होता है। तो क्रिस्टली ठोस और क्रिस्टली ठोस, इसके कुछ हम गुण देखेंगे कि ये इसके गुण होते क्या है, किस प्रकार से इसके गुण होते हैं। तो चलिए इसके अगर हम गुण की बात करते हैं कि जो मेरा क्रिस्टली होता है और क्रिस्टली, इसका जो पहला गुण होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं आकार के बारे में, किसके आकार के बारे में? क्रिस्टली के
और अक्रिस्टलीय। तो जो मेरा क्रिस्टली होता है और अक्रिस्टली होता है, इसके बारे में समझते हैं कि क्रिस्टली क्या है, अक्रिस्टली क्या है। तो देखिए जो मेरा ठोस के गुण होता है, इसकी अगर हम ये बात करते हैं तो इसकी क्या होता है, एक प्रकार से निश्चित संरचना होती है, निश्चित अभिलाक्षणिक गुण होता है, अभिलाक्षणिक गुण होता है। अब देखिए ये निश्चित क्या है कि जैसे मानते हैं कि कोई मेरा एक पैमाना है, तो ये क्या है कि जो मेरा क्रिस्टलिक ठोस की इसकी जो संरचना बनेगी वो क्या है, एक प्रकार से निश्चित संरचना बनेगी। जैसे अगर इसमें हम एग्जांपल के तौर पर आपको बताएं, जैसे यहाँ पे अगर हम लें सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, इसके बाद यहाँ पे लें क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, इसके बाद सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन। अब देखिए ये क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए अगर इसके हम निश्चित गुण देखें तो अगर इस ठोस के अगर हम सोडियम जो मेरा ठोस है, सोडियम का अगर हम लेते हैं तो इसके ऊपर भी देख रहे हैं आप क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है। यही है जो मेरा क्रिस्टलिक संरचना बनती है, ठोस की जो क्रिस्टलिक ठोस होगा उसकी जो संरचना मेरा बनेगा, आपको दिख रहा है कि ये सोडियम क्लोरीन लिखे हैं। तो सोडियम क्या है, अगर हम बात करते हैं ये मेरा NaCl है, NaCl को अगर हम लिए हैं तो इसमें क्या है, NaCl सोडियम मेरा क्या होता है, पहला प्लस होता है, धातु है, क्लोरीन क्या है, गैस है। तो सोडियम के ऊपर क्या होता है, एक प्लस होता है, जबकि क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, एक माइनस होता है। तो अगर हम इस सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के ऊपर भी क्या है, क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी इधर भी। अगर हम इस क्लोरीन की बात करें तो इस क्लोरीन में आपको देखेंगे इधर भी सोडियम, इधर भी सोडियम, इधर भी सोडियम, इधर भी सोडियम। तो यही है कि जो मेरा आकार होता है, क्रिस्टलिक गुण की जो आकार होती है वो एक प्रकार से क्या होती है, निश्चित होती है। और वह क्या होती है, अभिलाक्षणिक गुण होती है। अभिलाक्षणिक का मतलब उसके अंदर वह करने की जो क्षमता होती है, उसके अंदर जैसे ये है कि मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं केमिस्ट्री मैथ पढ़ा सकता हूँ या पढ़ सकता हूँ, तो ये क्या है, उसके अंदर एक प्रकार से क्षमता है कि वो चीज वो कर सकता है। यही क्या है, उसकी एक निश्चित गुण होता है और एक प्रकार से क्या होता है, अभिलाक्षणिक होता है। अगर हम अक्रिस्टली की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार से असमाकृत होती है, यह असमाकृत आकार का होता है, मतलब इसका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये है और देखें कि ये कोई ठोस है, कोई गैस है, सब क्या है, एक में है। तो इसमें कोई एक प्रकार से इसकी निश्चित नहीं है, आकार इसकी क्या होता है, इसमें अक्रिस्टली में इसके आकार एक प्रकार से असमकृत होती है, इसका आकार यहाँ पे निश्चित नहीं होता है। अगर हम इसकी गलनांक की बात करते हैं, गलनांक की, तो जो मेरा क्रिस्टली होता है, क्रिस्टली और अक्रिस्टली, तो देखिए क्रिस्टली का जो मेरा गलनांक होता है इसमें क्या होगा, इसके गलनांक, जैसे अगर हम एग्जांपल तौर बताएं, जैसे मान लेते हैं कि आप यहाँ पे कोई एक बर्तन ले लिए और इस बर्तन में क्या किए, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े को डाल दिए। अब यहाँ पर आप एक कोई गर्म करने वाला पात्र लगा दिए जिससे कि ये क्या हो, पूरी तरह से गर्म किया जा सके। तो जैसे इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये आप जानते हैं कि जो मेरा ये बर्फ का टुकड़ा है यहाँ पिघलना शुरू करेगा अपने ताप पर। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो मेरा एक क्रिस्टली होता है इसका एक निश्चित ताप होता है, इसका टेम्परेचर एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि निश्चित होता है कि यह अगर देखें तो 25 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस कुछ भी है, यह प्रकार से यहाँ क्या होता है, निश्चित इसका तापमान पर पिघलता है। तो यह लिख सकते हैं कि इसका कि यह निश्चित ताप व अभिलाक्षणिक गुण होता है इसका भी।
कि निश्चित ताप व अभिलाक्षणिक, क्या कर सकते हैं कि निश्चित अभिलाक्षणिक ताप पर यहाँ क्या होता है, निश्चित अभिलाक्षणिक ताप पर यहाँ क्या होगा, अगर मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा, 30 है तो 30, इसका एक प्रकार से कह सकते हैं कि निश्चित टेम्परेचर होता है। जैसे इसको हम जब गर्म करना स्टार्ट करेंगे, मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस या -2 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, तो क्या होगा 9, 8, 7 इस प्रकार से घटेगा। घटते घटते एक समय आएगा कि वहाँ क्या होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस तो आकर रुक जाएगा, क्या बर्फ। फिर इसके बाद वहाँ क्या होगा, अब 0 डिग्री सेल्सियस पर आके बर्फ रुक जाएगा, तो बर्फ के जितने छोटे छोटे टुकड़े होंगे, ऐसा नहीं कि बर्फ को हम गर्म करना स्टार्ट किए, पानी को गर्म करना स्टार्ट किए तो बर्फ के पूरे टुकड़े तुरंत पिघल जाएंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं, धीरे धीरे पिघलेगा। तो क्या करेगा कि इसमें से क्वथनांक करेगा, उबलना शुरू करेगा, तो इसके बाद जो इसमें छोटे छोटे कण होंगे, कुछ उसके कण रुके रहेंगे, तो जैसे ही पूरी तरह से बर्फ के टुकड़े पिघल जाएगा तो क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस से अब उसको हम गर्म करेंगे तो वो भी क्या होगा पूरी तरह से गर्म करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि इसका अगर हम पाई ग्राफ देखें तो ये इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे क्या था, इसका जैसे ही हम उच्च ताप किए, उच्च ताप पर इसको हम गर्म करना स्टार्ट किए तो ये आकर यहाँ पर क्या हुआ, मान लेते हैं कि यहाँ पे आके पिघल गया, तो पिघलने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, इसके अवस्था में परिवर्तन हो गया, अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब देखिए इसके अवस्था में जैसे ही यहाँ पे परिवर्तन होगा तो ये पहले क्या था, बर्फ था, ठोस था, अब पिघल कर क्या बन गया, जल बन गया, तो इसके अवस्था में पूरी तरह से क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ये है गलनांक कि जो मेरा क्रिस्टली होता है, क्रिस्टली के निश्चित ताप पर वह एक प्रकार से पिघलता है, इसलिए इसका निश्चित ताप भी होता है और यह क्या होता है, अभिलाक्षणिक गुण भी होता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके अक्रिस्टली के, इसके क्या होते हैं, इसके ताप पर जो अभिलाक्षणिक गुण होता है अक्रिस्टली का, तो ये क्या होता है, यह ताप पर धीरे धीरे नरम होता है, क्या होता है, नरम होता है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि अगर आप किसी कोई टायर को आप जला रहे हैं, टायर अगर आप जल रहा है तो टायर को देखेंगे कुछ उसके पदार्थ पूरी तरह से गल जाएंगे, पिघल जाएगा, कुछ उसके पदार्थ आपको गलते हुए नहीं दिखाई देंगे, मतलब कि उसमें देखेंगे तो अलग अलग उसमें आपको परिवर्तन दिखेगा। तो ये मेरा क्या होगा, अक्रिस्टली ठोस होगा। यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब उसको हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो रबड़ की, रबड़ को हम क्या करेंगे, अगर कोई भी ऐसे मारकर इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, मुलायम होगा, नरम हो जाएगा। एक प्रकार से ये क्या होगा, बहुत हल्का, पूरी तरह से इसको हम घुमा सकते हैं। तो यही है कि अक्रिस्टली ठोस में क्या होता है कि यह किसी भी ताप पर इसको अक्रिस्टली को अगर हम गर्म करेंगे तो वह धीरे धीरे क्या होगा, नरम अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। मान लेते हैं कि जैसे ये आपका मार्कर है, अगर इसको हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि पूरी तरह से गर्म होने के बाद क्या होगा, ये अपनी एक नर्म अवस्था में आ जाएगा। तो यही है कि जो मेरा अक्रिस्टली ठोस होता है, इसको ताप को गर्म करने पर क्या होता है, जो इसका गुण होता है, यह धीरे धीरे क्या होता है, नर्म अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं विदलन की, इसका विदलन की जो गुण होता है, इसमें हम देखेंगे कि ये इसके विदलन के गुण क्या होता है क्रिस्टली अवस्था में। तो देखिए जो मेरा विदलन की गुण होता है, इसमें क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि विदलन का मतलब हुआ कि अब उसको हमें क्या करना है, काटना है, अलग करना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि तेज धार औजार से या तेज धार हथियार से किसी वस्तु को हम क्या करें, काटना स्टार्ट करें, तो क्या होगा कि जैसे तेज धार हथियार से अगर औजार से इससे काटेंगे तो क्या होगा, यह पूरी तरह से कट जाएगा, कट के क्या होगा, अलग हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये आप एक धातु लिए, इस धातु को किसी तेज धार हथियार से क्या करें, इसको काटें, काटने के बाद क्या होगा कि यह पूरी तरह से आपका क्या होगा कि दो खंडों में टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम अक्रिस्टली की बात करते हैं तो अक्रिस्टली में ठोस में क्या होता है कि जब हम इसी को अगर हम तेज धार हथियार से काटते हैं तो यह प्रकार से कह सकते हैं कि यह कटता नहीं है, बल्कि यह अलग अलग खंडों में अलग जगह से क्या होता है, टूट जाता है। जैसे उसी को अगर हम इस प्रकार से अगर हम काटना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा कि यह कटेगा नहीं, बल्कि क्या होगा कि यह पूरी तरह से भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कांच, शीशे की बात करें तो शीशे को अगर हम किसी हथियार से न तोड़ें, अगर उसमें हम पत्थर की चोट मारेंगे
तो जैसे ही पत्थर की चोट मारेंगे तो क्या होगा कि वह शीशा टूटेगा नहीं, बल्कि छोटे छोटे खंडों में क्या होगा, भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर हम क्रिस्टलीय ठोस में अगर उसी को किसी तेजधार औजार से अगर हथियार से उसको हम काटते हैं तो क्या होता है, शीशा भी एक प्रकार से मेरा सीधी लाइन में क्या होता है, वहां कट जाता है। तो ये था इसके क्रिस्टलीय गुण में विदलन की इसका गुण। तो विदलन इसमें हम देखते हैं कि जो इसके गुण होते हैं किस प्रकार से यहाँ पे गुण किस किस संरचनाएं बनती हैं। तो देखिए तेज हथियार कर सकते हैं, या यहाँ पे लिख सकते हैं कि तेज धार वाले, तेज धार और औजार से, तेज धार औजार से काटने पर यह क्या होगा, जैसे इसको तेज धार हथियार हम काटेंगे तो यह प्रकार से क्या होगा, सॉफ्ट की तरह यह पूरी तरह से क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि सॉफ्ट की तरह यह पूरी तरह से क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस में देखें तो क्या इसके भी क्या यहाँ पे कटेगा, तो जब इसको हम क्या करेंगे, तेज धार औजार से इसको अगर हम काटेंगे तो ये क्या होगा कि अनियमित सतहों पर टूट जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि तेज धार औजार से काटने पर यह क्या होगा, अनियमित सतह पर टूट जाएगा। तो यह है कि अगर हम विदलन की गुण को देखते हैं तो इसमें क्या होता है क्रिस्टल में कि तेज धार अगर औजार से या हथियार से इसको क्या करेंगे, हम काटेंगे तो ये प्रकार से सॉफ्ट एक नर्म अवस्था से पूरी तरह से क्या होगा, वो कट के अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस में देखते हैं तो तेज धार हथियार एवं औजार से अगर इसको हम काटना शुरू करते हैं तो ये भी क्या होता है कि यह कटता नहीं है, बल्कि अलग अलग टुकड़ों में यह टूट जाता है। तो अनियमित सतह पर क्या होता है, यहाँ टूट जाता है। अब अगला हम गुण देखते हैं, ये मेरा आकार हो गया, गलनांक हो गया, विदलन की गुण हो गया। अब अगला हम गुण देखेंगे इसके क्या है, जो मेरा है गलनांक उष्मा। देखिए अब हम पढ़ेंगे इसके गलन उष्मा क्या होते हैं। गलन उष्मा में देखेंगे कि जो मेरा क्रिस्टलीय होता है अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, जिसको शीतलन बोलते हैं, शीतलन उष्मा। अब देखिए जैसे इसमें अगर हम एग्जांपल अभी बताए हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बर्फ के टुकड़े को इस प्रकार से ले लें तो जैसे इसमें हम बर्फ के टुकड़े को गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, पिघलेगा, गलनांक करेगा। तो ये जैसे ही क्या होगा कि यह गलेगा, गलने के बाद आप मान लेते हैं कि ये 10 डिग्री सेल्सियस था, तो 10 डिग्री सेल्सियस से ये 9 डिग्री हुआ, 8 डिग्री सेल्सियस, फिर 7 हो जाएगा, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर इसके बाद 0। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि इसके टेम्परेचर को हम जब गर्म करना स्टार्ट किए तो ये जहाँ पे था ये पहले ठोस अवस्था में था, तो अब क्या हुआ, पिघलते पिघलते किस अवस्था में आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, अगर पुनः इसको हम और गर्म करना है तब जाकर ये पूरी तरह से गर्म होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आके यह रुक जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो 0, फिर इसके बाद क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से यह क्या होगा, इसके टेम्परेचर में पुनः ये क्या था हमारा माइनस डिग्री सेल्सियस था, तो अब किस में आने लगेगा, ये प्लस में। तो जैसे ही इसकी प्लस उष्मा होगी तो ये क्या होगा, इसका इस प्रकार से पाई ग्राफ बनेगा कि ये क्या है कि इसके ताप क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। तो जैसे इसमें गर्म होगा तो इसके उष्मा जो होंगे, जो इसमें मेरा ये बर्फ है, बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो मेरा क्रिस्टलीय गुण में होगा, इसमें होगा कि इसके गलनांक निश्चित वह अभिलाक्षणिक गुण के होते हैं। तो इसके जो मेरा गलनांक होगा वह एक प्रकार से निश्चित उष्मा होती है कि यह इसमें निश्चित उष्मा के तौर पर क्या होता है, गलता होता है। तो इनकी यहाँ लिख लेते हैं कि इनकी गलनांक निश्चित व अभिलाक्षणिक
होती है। किसकी गलनांक क्या होती है? ठोस अवस्था की जो मेरा है क्रिस्टली में, इसकी गलनांक क्या होता है? निश्चित एवं अभिलाक्षणिक होती है। अगर हम बात करते हैं अक्रिस्टली की तो क्या होगा कि इनकी गलनांक एवं ऊष्मा, इनकी गलनांक व ऊष्मा, इनकी गलनांक व ऊष्मा एक प्रकार से क्या होते हैं कि इसमें निश्चित नहीं होते हैं। गलनांक ऊष्मा निश्चित नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। अब देखिए इसमें क्या था, इसका जो गलनांक ऊष्मा था, किसका? क्रिस्टली का। क्रिस्टली का गलनांक ऊष्मा क्या था? निश्चित है और अभिलाक्षणिक है। कि वह क्या है? अभिलाक्षणिक गुण का मतलब यह है कि उसके अंदर क्षमता है उसे गलाने की, और वह जो इसकी ऊष्मा है एक प्रकार से निश्चित टेम्परेचर या निश्चित ताप पर क्या होगा, वह पूरी तरह से गल के ऊष्मा को निकाले। लेकिन अगर हम क्रिस्टली की बात करते हैं तो इसकी गलनांक क्या होता है? ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं आगे जो मेरा है दैशिकता, बात करते हैं मेरा है दैशिकता की दैशिकता क्या है। देखिए इसके गुण की बात करते हैं दैशिकता। देखिए दैशिकता में क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसकी क्या होता है? एक प्रकार से विषम दैशिकता होती है। जो मेरा क्रिस्टली होता है, क्रिस्टली गुण की क्या होती है? एक विषम दैशिकता होती है। विषम दैशिकता प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टली गुण में क्या होता है? विषम दैशिकता प्रकृति के होते हैं। अब देखिए ये विषम दैशिकता प्रकृति क्या होती है तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको एक विषम दैशिकता के बारे में देखते हैं तो इसमें देखेंगे जो मेरा विषम दैशिकता होती है वह क्या होती है। तो देखिए अब इसके बात करते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल लिए हैं सोडियम और क्लोरीन की दैशिकता, तो उसमें क्या है कि जो मेरा सोडियम है और क्लोरीन है, इस प्रकार से अभी जो अभी लिखे हैं कि सोडियम और मेरा जो क्लोरीन है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी विषम दैशिकता होती है। अगर हम इसमें एक सीधी लाइन खींचेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि इधर क्लोरीन है, इधर क्या है? सोडियम है, और इधर सोडियम है, इधर क्या है? क्लोरीन है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा कि जो ठोस क्रिस्टली होगा उसमें आपको विषम दैशिकता देखने को मिलेगा। लेकिन क्या मेरा जो अक्रिस्टली होगा क्या उसमें भी विषम दैशिकता देखने को मिलेगा? नहीं। तो उसमें जो मेरा अक्रिस्टली ठोस होगा तो उसमें क्या होता है? प्रकार से आपको दिखने को मिलेगा समदैशिकता प्रकृति आप इसमें देख सकते हैं। तो देखिए विषम दैशिकता प्रकृति में इसमें हम एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं, तो आपको क्या है कि 10th क्लास, 12th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, सबकी क्लास क्या होते हैं? अलग अलग प्रेयर होता है, तो अलग अलग लाइन लगती है। तो क्या है? एक प्रकार से विषम दैशिकता है। तो क्या है यहाँ पे जैसे 9th क्लास लगा है, 10th का लगा है, 11th का लगा है, तो आपको वहां पे अलग अलग क्या होगा? विषम दैशिकता देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही अगर रेसस हो जाएगी तो रेसस में होगा तो क्या होगा कि वही जो मेरा 9th, 10th, 11th सब क्या था? अलग अलग लाइन लगा था। उसमें आपको सब एक दिखेंगे, फील्ड में सब घूमते टहलते दिखेंगे। तब वहां पे ये नहीं आप पहचान पाएंगे कि ये कौन 9 है कौन 10th है, क्योंकि सब में क्या है? एक प्रकार से मिक्सचर होंगे। तो क्या मेरा बन जाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस बन जाएगा। अब जब मेरा क्रिस्टलीय ठोस होगा तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा? उसमें आपको विषम दैशिकता मिलेगा कि अगर वो 9th का क्लास है तो 9th बस होगा, 10th का होगा 10th को। इस प्रकार से उसमें क्या होगा? आपके एक प्रकार से अलग अलग विषम दैशिकता देखने को मिलेगा। अगर हम अक्रिस्टलीय में देखते हैं तो अक्रिस्टलीय में क्या होता है? इसमें मेरा समदैशिकता देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है? आपको समदैशिकता प्रकृति के होते हैं। इसमें क्या होगा? समदैशिकता प्रकृति होंगे। अब समदैशिकता प्रकृति कैसा होगा कि देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे क्या है कि कुछ उसमें समदैशिकता प्रकृति हुए, जैसे अब उसमें रेशा छुट्टी हुई तो छुट्टी में क्या हो तो सब एक में मिक्स है। तो इसमें क्या है? कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी। इस प्रकार से आपके कुछ छोटे कुछ बड़े देखने को मिलेगा। तो अगर इसमें देखें तो इधर साइड भी बड़े, इधर भी साइड छोटे में है, तो सब में क्या है? मिक्स है।
तो सब में क्या है, एक ही प्रकार के आपको देखने को मिल रहा है। इसमें ठोस के क्रिस्टली को अलग अलग नहीं रखा गया है, तो इसलिए इसमें क्या है, सब में आपको विषम एक में समान देखने को मिल रहा है, तो वही मेरा क्या है, एक प्रकार से समदैशिकता है। जैसे आप अगर कहीं पे घूमने जाए, टूर पर घूमने जाएंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि अलग अलग ड्रेस में आपको सब दिखेंगे। अलग अलग ड्रेस में कैसे, जैसे कि कोई अगर कॉलेज से गया है या स्कूल से गया है तो अपने ड्रेस में जाएगा, घूमने का टूर पर गए हैं तो उसमें आपको देखेंगे कि ड्रेस वाले अलग अलग हैं। लेकिन उसमें अगर हम मेले में या कहीं घूमने जाएं तो उसमें क्या हो, आपको सब एक ही जैसे कपड़े नहीं दिखेंगे, बल्कि सबके अलग अलग, और सब एक में ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे है तो वो यहाँ पे, तो घूमने टहलने तो सब एक में होंगे, लेकिन जो उसका एरिया, जो उसका कवरअप होगा, सब उसी के अंदर होंगे। कुछ लाल कुछ पीले इस प्रकार से पहने हुए कपड़ा आपको दिखेंगे, तो सब क्या है, ठोस के गुण में आ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, एक प्रकार से सम है, समान है, तो इसमें क्या है, समदैशिकता इसकी प्रकृति के होते हैं। अब इसका अगला जो इसका गुण है उसे देखते हैं। तो जो मेरा अगला गुण है वो आपका है प्रकृति। अब इसके देखेंगे कि जो मेरा इसके गुण होता है अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय के, इसके देखेंगे कि प्रकृति, ये प्रकृति में किस प्रकार से यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो देखें, सॉरी, ये हमारा दैशिकता प्रकृति है ही, इसके प्रकृति अभी बता दिए किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी 9th 10th 11th क्लास अलग अलग लाइन लगती है फ्रेम में, ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पे सब हो जाती है, सब मिक्स हो जाते हैं तो सम हो जाती है। यहाँ पे अलग अलग है तो क्या है, ये विषम दैशिकता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अवयवी कणों की, यहाँ पे लास्ट है मेरा लास्ट मेरा जो है अवयवी, यहाँ पे अवयवी कणों की व्यवस्था। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो मेरा क्रिस्टलिक गुण होता है, ठोस के जो गुण होते हैं, इसमें देखेंगे क्रिस्टल में कि जो मेरे अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों को किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, कि जो मेरा यहाँ पे अवयवी कण है वो इसमें किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थित किए गए हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अवयवी जो इसके कण होते हैं, कणों को किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थित किया गया है, तो इसमें आप देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक ईंट है, इस ईंट को अगर इस प्रकार से हम रखें, एक कह सकते हैं कि सीरियल लाइन से, जैसे अगर हमें किसी कपड़े को रखना है तो मान लेते हैं कि ये आपका कपड़ा है, अगर इसको आप ऐसे ही किसी अवस्था में इसको रख देंगे तो क्या होगा, वहां पे आप इसके ऊपर भार रखने में क्या होगा, दिक्कत होगा। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे टिकेगा नहीं, ये गिर जाएगा। लेकिन क्या इसको अगर हम पूरी तरह से इस अवस्था में रखेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर हम कपड़े को रख सकते हैं। तो यही क्या है, उसकी गुण है। मतलब इसमें क्या है, अवयवी कणों की व्यवस्था है कि अगर इसके कणों को हम व्यवस्थित क्रम में रखेंगे तो इसके ऊपर हमें रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके ऊपर हम रखते चले जाएंगे। लेकिन अगर इसी कण को हम इस प्रकार से अगर हम रखना चाहें तो इसके ऊपर हमें कणों को रखने में व्यवस्था होगा, असुविधा होगा, इसके ऊपर हम रख नहीं पाएंगे, बल्कि क्या होगा, कुछ समय के बाद ऊपर तक जाएगा या पूरी तरह से गिर जाएगा। लेकिन अगर इसी को अगर हम एक प्रकार से व्यवस्थित क्रम में रखें तो इसके ऊपर हम कणों को व्यवस्थित करके रख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं कि आपका एक ईंट है, ईंट को अगर हम एक ईंट को दूसरे ईंट के ऊपर रखते चले जाएंगे तो हम 10 मंजिले, 12 मंजिले, 15 मंजिले, कई मंजिले हम बना सकते हैं। लेकिन क्या अगर हम इस ईंट को एक इस क्रम में रखें, एक ईंट को इस क्रम में रखें और एक ईंट को इस क्रम में रखें, तो ये तो मेरा बनेगा, लेकिन कुछ समय ऐसा आएगा कि बाद में क्या होगा, वह पूरी तरह से गिर जाएगा। तो अब देखिए, इसमें यही है कि जो मेरा क्रिस्टलिक गुण में होगा, इसके क्या होगा कि जो अणुओं की व्यवस्था होगा, इसमें हम दीर्घ अवस्था में रख सकते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलिक के गुण होते हैं इसमें लघु, मतलब कि अगर हम व्यवस्थित क्रम में नहीं रखेंगे तो कुछ ही समय तक रख पाएंगे और बाकी वो गिर जाएगा। और अगर हम व्यवस्थित क्रम में रखते हैं क्रिस्टल में तो क्या होगा, इसमें दीर्घ होगा। तो इसके क्या होगा, यहाँ लिख देंगे ये दीर्घ मेरा क्या होगा कि दीर्घ परासी व्यवस्था। इसमें लिख देंगे दीर्घ परासी व्यवस्था, ये दीर्घ परासी व्यवस्था होते हैं, जबकि जो मेरा अक्रिस्टलीय होता है ये लघु होता है, लघु परासी व्यवस्था।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसके अवयवी कणों की व्यवस्था है, दीर्घ परासी व्यवस्था और लघु परासी व्यवस्था, कि अगर हम उसको कणों को व्यवस्थित क्रम में रखेंगे तो इसको ऊपर हम रखते चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, दीर्घ होगा। बहुत लंबे समय तक उसको हम बहुत ऊंचाइयों तक इसको ईंट को अगर हम रखेंगे तो ईंट को या किसी भी वस्तु को रखेंगे तो रख सकते हैं। तो अगर हम लघु व्यवस्था में रखें तो लघु में क्या है, उसको हम सीरियल क्रम से या उस व्यवस्था के क्रम से नहीं रखेंगे, जैसे ऐसे क्रम में रखेंगे तो एक आध ही दो कपड़े इसके ऊपर हम रख पाएंगे, इसके बाद क्या होगा, यह गिर जाएगा। तो यही मेरा क्या है, लघु परासी व्यवस्था है। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा रहा आज कुछ इसके ठोस अवस्था, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था कक्षा 12 का, इसके बारे में हम लोग कुछ देखे हैं कि जो मेरा ठोस अवस्था होते हैं उसके गुण के बारे में देखें, जो क्रिस्टलीय गुण होते हैं, अक्रिस्टलीय गुण होते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे जो मेरा बनने वाला है मेन, तो आज तो ये प्रकाश कर सकते हैं कि ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन था। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और विस्तार से पढ़ेंगे कि ये जो मेरे क्रिस्टलीय गुण होते हैं किस प्रकार से संरचना बनती है। जैसे आप पढ़ेंगे फलक घनी कोष्टिका, एकक घनी कोष्टिका, इस कोष्टिकाओं के बारे में देखेंगे इस प्रकार से कैसे ये कोष्टिकाएं बनते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आप इसको लाइक करें, सेव करें, सब्सक्राइब जरूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बाद कमेंट जरूर करके बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।